अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और इस वक्त मैं एलसीसी ग्राउंड में मौजूद हूं। मेरे साथ क्रिकेटर मोहम्मद फयाज साहब हैं। फयाज साहब, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का मौसम इंजॉय तो कर रहे होंगे आप? जी, स्पोर्ट्स मैन हो और इन्जॉय ना करे ग्राउंड में तो ये हो ही नहीं सकता। और एलसीसी की जो रौनकें बहाल होने जा रही हैं, कदाफी स्टेडियम की जो रौनकें बहाल होने जा रही हैं, नो डाउट ये पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए एक खुशाइंदा जो कह सकते हैं कि मरहला स्टार्ट होने वाला है। ये ऑपरेशन हो रही है कदाफी स्टेडियम की और एलसीसी में, जहाँ बच्चे अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, तो ये देख के बहुत ज़्यादा एक दिली सुकून भी मिलता है। और स्पोर्ट्स मैन तो वैसे ही इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। फयाज साहब, आपने देखा साइम अयूब को अचानक ही इंजर्ड हो गए और बड़ा कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरे में पड़ गई इनकी। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ऐसे प्लेयर का इंजर्ड होना जिसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम जो भी आगे और जो प्रीवियस उनके विनिंग ट्रैक के ऊपर लेके आने में साइम अयूब का जो किरदार था, वो उस बंदे का इंजर्ड होना पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और दूसरा, ऐसा प्लेयर जो फॉर्म में भी हो और न्यू प्लेयर और न्यू टैलेंट भी हो, और साथ में जो आपका टॉप ऑर्डर काफ़ी अरसे से कोलैप्स कर रहा था फ़खर ज़मान की अदम दस्तियाबी की वजह से, बाबर आजम और रिजवान की स्टेप बैक की वजह से, क्योंकि उनको जब ओपनिंग से ज़रा, क्योंकि बाबर काफ़ी अरसे से फॉर्म में नहीं थे, उस वजह से रिप्लेसमेंट में साइम अयूब को मौका भी मिला। तो ये सारी अगर चीज़ों को देखा जाए तो साइम अयूब का पाकिस्तान की टीम को बहुत बड़ा लॉस है। और चैम्पियन ट्रॉफी बिल्कुल ख़तरे में। जो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ हैं उनके नी के हवाले से, उनकी इंजरी के हवाले से, उनके जो फिजियो हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि 6 हफ्ते के लिए अभी उनको बेड रेस्ट उनको मशवरा दिया गया है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर दोबारा एग्जामिन होगा कि उनकी इंजरी की क्या नोयत है। अब 6 हफ्ते के लिए तो वो बेड से हटने को रहे, उसके बाद देखेंगे कि वो उसकी क्या पोजीशन है। और चैम्पियन ट्रॉफी भी ऊपर आपके सर के ऊपर ही आ गई है। अब 1-1.5 महीना सारा रहता है, और उसमें अगर 6 हफ्ते गए तो 1.5 महीने तो वैसे आपका लग जाना। तो इतने बेड रेस्ट के बाद किसी प्लेयर का फॉर्म में दोबारा आना और इतने बड़े इवेंट में खेलना, तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना होगा, पीसीबी को सोचना होगा, उसकी रिप्लेसमेंट अभी से तैयार करके रखनी होगी। ये अदरवाइज़ ये चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या साहब, आपने कल देखा इमामुल्लाह पे ये इसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। जब वो पहला चक्कर लगा, जब दूसरा चक्कर लगा, तो आपने देखा वो बैक पे वो नीचे ज़मीन पर लेट गए और उनको ग्रीन सिग्नल भी दिया गया है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपको प्लस के तौर पर उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है। जी बिल्कुल, मुझे कल मैं भी आपको यही इनके बारे में बता रहा था। ये बिल्कुल इनको कोई ना कोई पीछे से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है और ये अचानक से उठे हैं, किट बैग उठाया और ग्राउंड के तरफ लपके हैं। और देखिए जिस तरीके से एक इस तरह से नेशनल टीम का ऐसा बैकबोन और जो पाकिस्तान के जो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं ओपनिंग जोड़ी में, इमामुल्लाह उनमें शुमार होते हैं। और उनकी अगर एवरेज की बात की जाए तो 48 उनकी एवरेज है, तो ये कोई कम एवरेज नहीं है। ये पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप बैटर में से एक हैं। कल उनकी जब हमने ट्रेनिंग की देखी, उनके जब वो यहाँ पे आके वार्म अप हो रहे थे और जिस तरह से वो लेटे हैं 2 चक्कर ग्राउंड के लगाने के बाद, तो मुझे लगा है कि वाकई ये ट्रेनिंग में नहीं होंगे, जिस वजह से इनका जो ये सूरत हाल थी। इनको अचानक कॉल आई है, ग्रीन सिग्नल आया है, तो उसके बाद ये जहाँ पे आए हैं। उसके बाद कल रात को भी एक वैसे आपने देखी होगी न्यूज़ कि जो 3 रोज़ा टेस्ट मैच होगा, मतलब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले एक वार्म अप मैच होगा 3 दिनों का, उसको कैप्टन भी बना दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि उसको ज़रा टच में लाना चाह रहे हैं। मतलब टोटल अगर एग्जीक्यूट करें, टोटल सूरत हाल को देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है साइम अयूब की रिप्लेसमेंट में उसको लाने का जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है, वही उसके हवाले से आज कल वो ग्राउंड में भी आए हैं और उनको कैप्टन भी बनाया गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पे वो रहेंगे। क्या साहब, देखिए आपको शायद पता है कि आईसीसी की जो
यहाँ पे टीम पाकिस्तान में पहुंचने वाली है, पिछले दिनों में चक्कर लगा उनका। उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड में जितने भी जो क्लब्स वगैरह खेल रहे हैं इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आपके ख्याल से ये बात तो समझ में नहीं आई कि अचानक क्रिकेट के बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और देखा जाए कि और खिलाड़ियों को कहा जा रहा है कि अब ये एक महीना क्या रेस्ट करेंगे, ये क्या करेंगे? ये पाकिस्तान का शुरू से अलमिया रहा है। देखिए कोई भी अगर क्रिकेटिंग नेशन, क्रिकेट लविंग नेशन अगर कोई ऐसी जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, तो उसके ग्राउंड में बच्चे खेलते हुए नज़र ना आए, थोड़ा अजीब सा लगता है। ग्राउंड्स अवेलेबल हों, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हों, साथ में आपकी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी चल रही हो, यहाँ से प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स हो जिनको ये बच्चे आइडियलाइज करते हैं, उनको देखें तो एक समा बनता है। और लेकिन पीसीबी इसके बारे में स्ट्रिक्टली और जहाँ पे सिक्योरिटी को सामने रख के इस बारे में जो पूरा प्लान किया जाता है, पूरा पीसीबी जो इसके बारे में एक लेआउट बनाता है, पूरा जो कदाफी स्टेडियम होता है, उसके साथ साथ आपका पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया और उसके अंदरून और बैरून के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की ये सूरत हाल होती है कि यहाँ पे डोमेस्टिक के प्लेयर तक को अंदर तक की रसाई नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से ये इन प्लेयर्स के साथ इन क्लब से जो जितने भी मेम्बरान हैं उनके साथ ज्यादती होगी कि सारे क्लबों को बंद करके आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी कराई जाए। इन क्लब के जो मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, कम से कम उनको तो एटलीस्ट आना चाहिए ताकि वो अपनी ट्रेनर्स के, अब देखें ये 1-1.5 महीने का जो आपका इवेंट है, प्लेयर ये बच्चे कहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ पे जाके सीखेंगे और कहाँ पे जाके अपनी जो ट्रेनिंग से और मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट है वो कहाँ पे जाके करेंगे। ये तो सवाल निशान है पीसीबी के ओवरऑल अगर देखा जाए प्लानिंग के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर। या सब आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि 2022 था जो T20 वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, उसकी कवरेज करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया। मैं सिडनी ग्राउंड के बाहर था और सिडनी ग्राउंड के भी जब गेट से बाहर निकले ना, 7 ग्राउंड है, इंडोर ग्राउंड है वहाँ पे। और देखिए T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है और वहाँ पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मगर मैं वहाँ से जब गेट से बाहर निकला तो आगे तक इंडोर था, मैं ये पता नहीं कौन सी जगह में देखा, तो मैं देखने के बहाने वहाँ पे चला गया, अंदर गया हूँ। क्या सब कम से कम 100 बच्चे से ज़्यादा तादाद थी जो प्रैक्टिस कर रही थी, जो क्रिकेट खेल रही थी। मैं बड़ा खुश हुआ और मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि पाकिस्तान में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं हमारे। अब देखें जब भी पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है, कोई भी टीमें आती हैं, आप देखेंगे कदाफी स्टेडियम के चारों तरफ जितने भी जो रेस्टोरेंट है इनको बंद कर दिया जाता है। आपने कभी नोट किया? बिल्कुल ये आपने देखा होगा कि चारों तरफ बंद कर दिया जाए, रिसोर्ट बंद, क्लब बंद। यहाँ पे किसी भी बच्चे का प्रैक्टिस के लिए नेट के लिए आना, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली आपको पता है कि क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और जब ये आप चीज़ें अपना कल्चर और अपने ये बच्चे उन स्टार्स को जब तक नहीं देखेंगे तो एक वो वाला जो एक इमेज हम बाकी नेशंस में देखते हैं, वहाँ पे तो आपने देखा होगा कि ग्रिलें भी नहीं लगी होती, वहाँ पे वो सुकून से बैठ के सो के देख रहे हैं, चेयर तक नहीं होती, वो सो के देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपना। उनके एक तरह से ये हॉलीडेज होते हैं, ये उनके एक ऐसे दिन होते हैं जो उनके लिए यादगार होते हैं। वो फैमिली के साथ आते हैं, लेटे होते हैं और यहाँ पे आपके सामने सिक्योरिटी की इतनी सूरत हाल होती है। और जिस तरह का अगर आप जेस्चर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और ऐसी कंट्रीज जो यहाँ पे खेलने आएंगी, विजिट करेंगी, उनको देंगी, तो एक मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक ऐसा इमेज जाता है कि यहाँ पे बाकी इस तरह की कोई सूरत हाल है जिस वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी की हुई है। कम से कम बैरून में करें, वहाँ पे करें, अच्छे से चेक एंड बैलेंस के साथ किसी भी प्लेयर को या इस तरह की कोई आउटसाइडर की एंट्री हो। अदरवाइज इन चीज़ों को मेरे हिसाब से खुला रहना चाहिए। जैसा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि कहते हैं कि जो आईसीसी की जो यहाँ पे इनको करना ये चाहिए, जो बच्चे हैं ये देखिए चारों तरफ कितना इस वक्त जुगीमा बच्चों का, बच्चे घर से आते हैं कि जब क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, इन बच्चों के कार्ड इशू कर दिए हैं। और जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें, जब वो देखेंगे ना उनको शौक पैदा होगा कि जी मैंने इंटरनेशनल खिलाड़ी देखा है, आगे घर बताएंगे जी मैंने आज उससे मुलाकात की है, इसमें जज्बा बढ़ेगा, दूसरे बच्चों में भी जज्बा बढ़ेगा और खेल को फरोग मिलेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर साहब देखें अब
اگر یہ چاہیں ایسا کرنا تو ہزاروں یہ راستے نکال سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاسنگ کارڈ بنے ہوں, کلب کے ساتھ ایسوسیٹ پلیئر جتنے بھی ہیں یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس کارڈ ہوں, وہ کارڈ لگا کے آئیں گے. تو ایک سیکورٹی کے اگر آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اگر اسٹرکٹلی آپ فالو کریں گے تو یہ پلیئرز کہاں جائیں گے. یہ وہ جو امیج ہے نا اصل میں جو کرکٹ ہوتی ہے نا, یہ تو آپ کو ایک خوشگوار ایک ان چیزوں میں لے کے جاتی ہے. آپ کی ایک فزیکل جو ٹریننگ کے حوالے سے, آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے, آپ کے گراؤنڈز آباد ہوں, آپ کی یہ چیزیں اگر آباد ہوں گی تو یہ آپ میسج تو اوور آل آپ یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, امن کا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, پیس کا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ان چیزوں کو آپ نگلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد تو اس کا امیج ہے وہ اس طریقے سے نہیں جاتا ورلڈ وائڈ نا. تو اس کے بارے میں آپ نے صحیح کہا ہے کہ ان کے پاس اگر ان کارڈ کو بن سوچنا جائے. چاہیے, جی محسن بالکل نقوی کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے جی کہ بالکل بچوں کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ موقع ملنے چاہیے. چلے فیاض صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, اور ہم آپ کو پل پل کی یہاں سے خبر دیتے رہیں گے. آپ نے ہمارے پیج کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار اور محمد فیاض کو اجازت دیجیے. اللہ